एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन पार्टनरशिप से रिलेटेड है। हमने लास्ट क्लास में अप्रॉक्स 30 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे और आज हम लोग असर्शन रीजन से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे एमसीक्यूज आपकी हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, तो आप इनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना। एंड आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। साथ ही साथ हमें एक और पॉइंट बता दें कि हमने कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज से रिलेटेड एक पैकेज बनाया है, जहां पे अप्रॉक्स आपको 10 टेस्ट मिलेंगे 100 एमसीक्यूज ईच के। हर एक टेस्ट आप ऑनलाइन दोगे, आफ्टर दैट आपको आपका स्कोर भी मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा एंड पीडीएफ और डिस्कशन सेशन क्लास भी हमने अपलोड करा दी है। तो वो पैकेज में अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो जरूर परचेज करना। आपको सिंपली हमारे ऐप पे जाना है और वहां से आप डायरेक्टली हमारा कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज का जो पैकेज है वो परचेज कर सकते हो। हमने बहुत नॉमिनल अमाउंट पे वो पैकेज रखा है। बेसिकली वो प्रैक्टिस के लिए ही है। जितने भी कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वहां पे हमने उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं। एंड हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप देखोगे जहां पे कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, उनके लिए ये पैकेज बहुत यूजफुल है। तो आप लोग वो पैकेज जरूर से ज्वाइन करना, सो दैट आपकी ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, ऐप की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी है। अब चलो अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं और आज जो हम लोग 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वो बेसिकली बेस्ड है असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड। ठीक है, देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, in the absence of partnership deed, profits or losses are divided equally among the partners. Yes, this rule is applicable according to Indian Partnership Act 1932. Yes, अगर देखा जाए तो दोनों ही assertion reason correct है and reason is correct explanation against assertion. Both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. तो correct answer हो जाएगा A. Next, personal properties of a partner may also be used to pay off the firm's debts. May ऐसा नहीं होता है। देखो ये चीज है कि अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो अगर फर्म को पैसे की जरूरत पड़ेगी, अगर फर्म की लायबिलिटी ज्यादा है कंपैरेटिवली एसेट से, तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी यूज करेगी। ठीक है, ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी इन द फर्म, नो अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो असर्शन करेक्ट है बट रीजन क्या है? इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट, partnership firm is a form of organization where two or more persons carry on business activity on the basis of agreement among them. Yes. The profit or loss arising from the partnership business is shared by the partners in the agreed ratio. Yes. जो profit और loss है, अगर आपने partnership deed बनाया है तो आप अपने अकॉर्डिंग शेयर मेंशन कर सकते हो, और अगर नहीं बनाया है तो फिर इक्वल रेशियो में काम होता है। तो assertion एंड रीजन दोनों ही करेक्ट है और assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन। Both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. Clear? Next, maximum number of partners in a partnership firm is 50. Yes, अगर हम लोग बात करें as per companies rule तो 50 होता है। And maximum number of partners in a partnership firm is prescribed in Companies Act 2013, जाके 100 prescribe किया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखो असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है बट रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नहीं, असर्शन में कंपनीज रूल की बात किया और रीजन में कंपनीज एक्ट की बात किया है। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर? नेक्स्ट, a partnership deed covers all matters relating to mutual relationship among the partners. Yes, अगर हम पार्टनरशिप डीड की बात करें तो उसमें और क्या मेंशन होता है? यही तो मेंशन होता है ना कि प्रॉफिट लॉस का क्या रेशियो होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन सैलरी मिलेगा कि नहीं, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सैलरी मिलेगी कि नहीं। बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। है, उसमें ये चीज मेंशन है कि भाई जो आपका पीएल प्रॉफिट लॉस है वो आप इक्वल शेयर करोगे और इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे 6%, दैट्स इट, बाकी आप कुछ भी अलाउ नहीं करोगे। तो ये दोनों ही करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब यहाँ देखो असर्शन में तो ये बता रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड बना है और रीजन में बोला अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, तो नो डाउट दोनों असर्शन एंड रीजन करेक्ट है, बट क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नो। तो करेक्ट आंसर होगा बी कि ये दोनों करेक्ट है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट, रेंट टू पार्टनर इज नॉट शोन इन द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, जो रेंट है वो हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि पीएल अप्रो में। रेंट टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यस, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसीलिए हम उसको पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि पीएल अप्रो में। दोनों ही करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल में बी शोन इन पीएल अकाउंट। हाँ, अगर पार्टनर्स कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है आप चाहो तो आप उसको पीएल में दिखा सकते हो, बट अगर वो मेंशन किया हो कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तब। इफ पार्टनर्स ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, यस, अगर वो अगेंस्ट प्रॉफिट उसको चार्ज की तरह यूज कर रहे हैं
तभी आप उसको पीएल अकाउंट में दिखाओगे, अदरवाइज आप उसको कहाँ दिखाओगे, पीएल आप्रो में। अगेन यहाँ असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट, रेंट पेबल टू पार्टनर इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नो, रेंट पेबल टू पार्टनर जो है वो बेसिकली फर्म का एक्सपेंस है और इसीलिए उसको पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रेंट इज पेबल टू पार्टनर फॉर लेटिंग द फर्म यूज इज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस। यस, फर्म आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करी इसलिए आपको रेंट दे रही है। तो असर्शन तो इनकरेक्ट है बट रीजन करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा कि असर्शन तो फॉल्स है बट रीजन क्या है, ट्रू है। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड। हाँ, पार्टनर्स विड्रॉ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। हाँ, प्रोडक्ट मेथड तभी यूज होता है जब आप अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करो। अगर आप सेम टाइम इंटरवल पे सेम अमाउंट ड्रॉ कर रहे हो तो एवरेज पीरियड मेथड लगता है। यहाँ दोनों असर्शन रीजन ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट में बी गिवन टू अ पार्टनर। दी जाती है, ये बोला जाता है कि मिनिमम प्रॉफिट आपको मिलेगा। एंड इट इज कंपल्सरी एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नो, ये कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। अगर पार्टनर्स चाहें तो किसी पार्टनर को गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो असर्शन करेक्ट है बट रीजन इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर होगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर? अगेन देखो, ये 8 to 10 MCQs बहुत रेलेवेंट है, इनकी प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। एंड अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट इस तरह की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।